सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सही आंसर होगा क्रिस्टोफ सेलियरस को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? इसका सही आंसर होगा 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। एवं वेदों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो वेदों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। संहिता, वेदों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल कितने ऋचाएँ हैं? ऋग्वेद में कुल 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के रचयिता कौन है? ऋग्वेद के रचयिता कौन है? तो ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र हैं। ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र हैं। एवं यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहा जाता है? यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को अर्धव्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धव्यू कहा जाता है। यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को अधर्व्यू कहा जाता है। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात्री कहा जाता है। सामवेद को पाठकर्ता को उद्रात्री कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। अथर्ववेद का रचयिता किसे माना जाता है? अथर्ववेद का रचयिता कौन है? अथर्ववेद का रचयिता अथर्व ऋषि हैं। अथर्ववेद का रचयिता अथर्व ऋषि हैं। विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है? तो विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से है? मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन से है। आंध्र सातवाहन से है। वायु पुराण का संबंध किस वंश से है? वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है।